तो दोस्तों अगर आप लोग अभी एआई शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं तो आप लोग अभी एआई शॉर्ट वीडियो बनाना छोड़े और इस तरफ जो मैंने ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरी से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले चैनल को ओपन कर रखा है। इस चैनल के शॉर्ट वीडियो का व्यूज देखो दोस्तों, हजारों लाखों में है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, पॉपुलर वीडियो में तो मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आया हुआ है। तो चलिए मैं दिखा भी देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो पर मिलियन में व्यूज आया है। जैसे कि देख सकते हैं 174 मिलियन व्यूज, 132 मिलियन व्यूज, 84 मिलियन व्यूज, 74 मिलियन व्यूज, इस तरह का आया हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं यानी कि वीडियोज वायरल है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, ये चैनल मोनेटाइज भी है दोस्तों। देख सकते हैं ज्वाइन बटन देखने को मिल रहा है। ज्वाइन बटन का ऑप्शन उसी चैनल को मिलता है जो चैनल मोनेटाइज होता है, यानी कि इस चैनल के जरिए पैसे भी कमाया जा रहा है दोस्तों। इस चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों 1.16 मिलियन सब्सक्राइबर भी है दोस्तों, यानी कि सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल के जितने भी शॉर्ट वीडियो है लगभग में 4 सेकंड का है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के शॉर्ट वीडियो को मैं सिर्फ आप लोगों को 5 मिनट में बनाने सिखा दूंगा। हो सके अच्छे से बताने के चक्कर में ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के शॉर्ट वीडियो को सिर्फ 5 मिनट में ही बना सकेंगे। तो दोस्तों इस तरह के शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले न्यूज स्टोरी को पता करना होगा, ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरी को। तो इसके लिए चलिए यहाँ से कट करके हटा देते हैं। हटाने के बाद ट्रेंडिंग न्यूज को पता करने के लिए यहाँ पर गूगल क्रोम ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखें ट्रेंडिंग न्यूज इमोशनल सक्सेस स्टोरी न्यूज इन हिंदी टुडे। तो चलिए लिख लेते हैं। लिखने के बाद सर्च कर लेते, चलिए सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग न्यूज चैनल का वेबसाइट आ जाएगा। तो किसी भी न्यूज चैनल के वेबसाइट को ओपन कर लेते, चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो इनमें से किसी भी न्यूज स्टोरी को ओपन कर ले। तो चलिए मैं पहले वाले को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इनमें से सबसे पहले हेडलाइन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लें। तो चलिए हेडलाइन को सबसे पहले सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा, तो कट करके डायरेक्ट हटा दें। हटाने के बाद अब आप लोग अपने मोबाइल फोन पर नोट्स ऐप को ओपन कर ले। अगर आप लोगों के मोबाइल फोन में नोट्स ऐप नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर ले। तो मेरे में पहले से है, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से पेस्ट कर दे। अब हेडलाइन पेस्ट हो चुका है। अब इसे सेव कर लें। सेव करने के बाद फिर से डायरेक्ट कट करके हटा दें। हटाने के बाद अब आप यहाँ पर फिर से गूगल क्रोम ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद फिर से दोबारा ओपन होगा। ओपन होने के बाद अब यहाँ पर छोटे से मेन स्टोरी को सिलेक्ट करके इस तरीके से कॉपी कर ले। इस तरीके से उंगली से सिलेक्ट कर ले। यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉपी का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा, तो फिर से कट करके हटा दें। हटाने के बाद फिर से नोट्स ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ इसके नीचे हेडलाइन के नीचे मेन स्टोरी को पेस्ट कर दे लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद सेव कर दे सही के निशान पर क्लिक करके। अब फिर से गूगल क्रोम ऐप को ओपन करें इस तरीके से। ओपन करने के बाद दोबारा फिर ओपन होगा, तो वेट करें। वेट करने के बाद अब इसके फोटो को डाउनलोड कर ले। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और उंगली हटाएंगे तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही अब डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों पूरी तरीके से न्यूज स्टोरी पता चल चुका है और उसे हम लोगों ने कॉपी करके रख लिया है। रख लेने के बाद अब आप यहाँ पर अपने मोबाइल फोन पर पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर ले। अगर आप लोगों के मोबाइल फोन में नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद पिक्सल लैब ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद इस तरीके से न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसे डिलीट कर दे। डिलीट करने के लिए ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में नजर आ रहे दूसरे नंबर पर देख सकते हैं डिलीट का आइकॉन देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद डिलीट हो चुका है, तो इसे फिर से कट करके हटा दें। हटाने के बाद नोट्स ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद हेडलाइन को कॉपी कर ले इस तरीके से सेलेक्ट करके। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद कट करके हटा दें। हटाने के बाद फिर से
पिक्सल लाइव ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर नीचे की ओर नजर आ रहे दूसरे नंबर पर ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट को हटा दें। हटाने के बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद हेडलाइन पेस्ट हो जाएगा तो ओके कर दें। ओके करने के बाद अब टेक्स्ट के स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो यानी कि इस फॉन्ट के स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो देख सकते हैं नीचे की ओर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसे लेफ्ट साइड की ओर स्लाइड करें। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर ले किसी भी एक फॉन्ट को जो कि अच्छा दिखे यानी कि हेडलाइन बड़ा दिखे इसके लिए। तो चलिए किसी एक फॉन्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद ओके कर दे। ओके करने के बाद इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें। इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसके कलर को ब्लैक कर दे। ब्लैक करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर स्लाइड करके कलर वाले ऑप्शन को खोज करके उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लैक कलर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सही के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को इस तरीके से स्लाइड करके खोज ले। तो फाइनली बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल चुका है, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें और बैकग्राउंड के रंग को व्हाइट कर दे। व्हाइट करने के बाद ऊपर की तरफ फिर से स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद इस तरीके से पीछे और आगे करके इस तरीके से एडजस्ट कर ले और ऊपर और नीचे कर ले। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर सही के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट कट करके हटा दें। हटाने के बाद फिर से नोट्स ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेन स्टोरी को इस तरीके से सेलेक्ट करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद कट करके हटाएं। हटाने के बाद फिर से पिक्सल लाइव ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर से न्यू टेक्स्ट को हटा दें। हटाने के बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो इसका रंग भी ब्लैक कर दे। इस तरीके से कलर वाले ऑप्शन को खोज करके इस तरीके से ब्लैक हो चुका है, तो सही के निशान पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसके बैकग्राउंड को भी व्हाइट कर देते हैं, तो इसके लिए बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं खोज करके इस तरीके से और व्हाइट कर देते हैं व्हाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अब इसके बैकग्राउंड को भी आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद ऊपर कर लेते हैं। ऊपर नीचे करने के बाद सही के निशान पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की ओर डबल स्क्रीन का आइकन देखने का मिल रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब आप यहाँ पर ऊपर की ओर नजर आ रहे 3 डॉट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेव हो चुका है। सेव हो चुका है तो कट करके हटा देते हैं यहाँ से डायरेक्ट। अब आप लोग अपने मोबाइल फोन पर जो भी एडिटिंग ऐप रखे हैं उसे ओपन कर लें। तो जैसे कि मैं VN ऐप से एडिट करता हूँ, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वेट करें। एक काम करते हैं, डेटा बंद कर देते हैं ताकि ऐड ना आए। डेटा बंद हो चुका है तो ऐप ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में जितने भी फोटो और वीडियो होगा वह सभी आ जाएगा। तो आपने इस न्यूज के लिए जो भी फोटो डाउनलोड कर रखा है उसे सेलेक्ट कर ले। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से लग जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर ऊपर की ओर नजर आ रहे ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 9:16 रेशियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सही के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब नीचे की ओर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसे आप लोग लेफ्ट साइड की ओर स्लाइड करके यहाँ पर ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो फाइनली ब्लर का ऑप्शन मिल चुका है, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद ब्लर हो चुका है तो सही के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस फोटो की लंबाई को देख ले 4 सेकंड का है या नहीं, तो देख सकते हैं अभी 3 ही सेकंड का है। तो चलिए 4 सेकंड का कर लेते हैं। 4 सेकंड करने के लिए इस क्लिप पर ही क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे की तरफ। बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 4 सेकंड का हो चुका है। अब कहीं पर क्लिक कर देते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद इस तरीके से हट जाएगा तो यहाँ पर गैलरी वाले आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर से उसी फोटो का सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जा करके एडजस्ट कर दे। इस तरीके से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद नीचे की ओर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसे लेफ्ट साइड की ओर स्लाइड करें। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसे एडजस्ट कर दे। यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं विड्थ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसे आगे पीछे करके इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर सही के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर राइट साइड की ओर स्लाइड करें। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्लिच वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्लिच टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ग्लिच लग जाएगा। अब आप यहाँ पर सही के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस फोटो के लंबाई को भी नीचे के फोटो के क्लिप के बराबर कर लें। इस तरीके से कर लेने के बाद अब आप यहाँ पर कहीं पर भी स्क्रीन पर टच करें। टच करने के बाद फिर से गैलरी वाले आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी न्यूज स्टोरी बना रखा है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से लग जाएगा, तो आप इसे एडजस्ट कर लें इस तरीके से ताकि पढ़ने में आसानी हो। इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसके क्लिप को भी नीचे वाले फोटो क्लिप के बराबर कर देना है। इस तरीके से कर देने के बाद अब हो चुका है 90% काम पूरा। तो कहीं पर भी स्क्रीन पर टच कर देते हैं। टच करने के बाद इसके बैकग्राउंड में अगर आप लोग कोई भी म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर म्यूजिक वाले आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर माई म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद म्यूजिक लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन में जितने भी म्यूजिक होगा वो सभी आ जाएगा। तो जो भी म्यूजिक लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो चलिए मैं किसी एक म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं गिरासोल म्यूजिक को लगाना चाहता हूँ, तो इस म्यूजिक को लगाने के लिए म्यूजिक के ठीक राइट साइड में नजर आ रहे यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम को आगे पीछे करके एडजस्ट कर ले, जितना वॉल्यूम रखना चाहते हैं उतना। तो जैसे कि मैं 15 रखना चाहता हूँ, 15 ही रखता हूँ। इस तरीके से वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेने के बाद सही के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सारा काम हो चुका है। अब इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कहीं पर भी स्क्रीन पर टच करते हैं। टच करने के बाद ऊपर की ओर नजर आ रहे, देख सकते हैं ऊपर वाला तीर का निशान नजर आ रहा है, देख सकते हैं ऊपर की ओर राइट साइड में। तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सेविंग शुरू हो जाएगा। तो सेविंग कंप्लीट होते ही मैं डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। आप लोग भी क्लिक कर दें। अब सेव हो चुका है, तो चलिए प्ले करके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो इसके लिए गैलरी को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग भी आसानी से ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरी से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरी यह जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो पर।